हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और इसमें जो प्रोसेस हम यूज़ करने वाले हैं या समझने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब देख लो, मेरी बात सुन लो, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा दूं मैं तुम्हें। डायरेक्ट पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज होगा। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम अभी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे थे वो हमने पढ़ा। उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल पढ़े। हाईली रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिव मेटल। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल थे जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सबको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से क्या कर रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। मतलब कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इनमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होता है, वैसे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इन दोनों के डिफरेंस की। आज का टॉपिक तो ये है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होता था। हमारा जो भी मेटल सॉल्ट होता था ना, कोई भी मेटल जो भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके मेटल सॉल्ट में से, उसको हम रिड्यूस करके मेटल की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। तो ये जो मेटल आता था ना रिड्यूस होके, ये जो मेटल रिड्यूस होके हमें मिलता था, ये एक्जैक्टली पूरा प्योर नहीं होता था। तो ये जो प्योर जो मेटल हमारा एक्सट्रैक्ट हुआ, इसको हम कंप्लीटली प्योर करते हैं या रिफाइन करते हैं इससे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। हम जो हमने जो प्रोसेस पढ़े ना जिसमें हमें मेटल मिलता था, वो मेटल पूरा प्योर नहीं होता था। जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, हमने कितने सारे पढ़े। तो उसमें हमें मेटल जो हमें मिलता था वो एग्जैक्टली पूरा प्योर नहीं होता था, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती थी। तो वो जो इम्प्योरिटीज हटती है, उसको वो किससे हटती है, वो इस प्रोसेस से हटती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, समझ आया कॉन्टेक्स्ट। अब आप ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो हमने पढ़ा था प्रीवियसली, तो उसमें भी हमने ऐसे लिखा था, दो हमने इलेक्ट्रोड लिए थे। पर मैंने आपको बताया था कि वो दोनों इलेक्ट्रोड किससे बने हुए थे, ग्रेफाइट से बने हुए थे। ये डिफरेंस है, वैसे ये है नहीं आपके बोर्ड में, पर समझ लो फिर भी कॉन्टेक्स्ट के लिए कि जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे थे तो दो इलेक्ट्रोड लेते थे, करंट पास करते थे। फिर जो कैथोड की तरफ हमारा जो भी मेटल है वो जाके चिपक जाता था, और जो दूसरा वाला जो होता था हमारा सॉल्ट जो भी होता था, वो एनोड की तरफ जाके चिपक जाता था और हमें अपना मेटल मिल जाता था। पर ये जो मेटल मिला है ना, ये प्योर नहीं है। तो इसको हम प्योर किससे करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से। तो उसमें भी हमें दो इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी, कैथोड एनोड। पर उसमें वो ग्रेफाइट के नहीं बने हुए होंगे दोनों, वो किसके बने होंगे। अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट समझ आ गया, बत्ती जल गई। चलो आ जाओ जी, अब आज का टॉपिक पे आते हैं। कितने मिनट वेस्ट किए मैंने, 2.5 मिनट। कॉन्टेक्ट समझाने में जरूरी होता है यार। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब कान खोल लो अपने सारे, कंसंट्रेशन इधर चाहिए। मैं 2 मिनट में समझा दूंगा। 2 मिनट में मतलब आसानी से, नॉट एग्जैक्टली 2 मिनट, मैगी थोड़ी ना बन रही है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, हाँ जी। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, प्रोसेस तो आप समझिए, मैं लिख दूं। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ये जो मैंने अभी समझाया, ये जो रिडक्शन हम करते थे उसके बाद जो मेटल मिलता था उसका। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। अगर कोई डेफिनेशन पूछे आपसे तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल obtained after obtained after what, रिडक्शन। ठीक है जी, समझ आ गई बात। अब देखते हैं, अब सीधे एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अगर सपोज करो हमें कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल। कॉपर का एग्जांपल ले रहे हैं, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल। ठीक है, अब सुन लो गौर से। तो करेंगे क्या हम ऐसे वही अपना दो इलेक्ट्रोड वाला सेटअप लेंगे, पर इस बार हम क्या करेंगे, हमें किसका रिफाइनिंग करना है, कॉपर का। तो हम क्या करेंगे, एक बिल्कुल प्योर कॉपर मेटल की स्ट्रिप लेंगे। प्योर कॉपर मेटल, प्योर कॉपर मेटल, एग्जैक्टली प्योर। हमें ये करना है, कॉपर को रिफाइन करना है, ध्यान रख लो, गौर से सुनते जाओ। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़ रहे हैं। तो एक प्योर कॉपर मेटल की स्ट्रिप लेंगे जिसको हम बोलेंगे कैथोड। कैथोड यानी कि नेगेटिवली चार्ज, यहाँ लिखते हैं नेगेटिव। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी स्ट्रिप लेंगे हम, वो भी कॉपर की होगी, लेकिन इम्प्योर कॉपर की होगी, उसके अंदर कुछ कुछ इम्प्योरिटी होगी। ये तो प्योर कॉपर की आपकी स्ट्रिप है। स्ट्रिप मतलब ये इलेक्ट्रोड, इम्प्योर कॉपर, इसको हम बोलेंगे एनोड यानी कि पॉजिटिव।
ठीक है जी। अब इसको हम ऐसे अपने करंट से कनेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो आपको, करंट से कनेक्ट कर दिया। और इसके अंदर हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट किस वर्ड को यूज कर रहे हैं, जो भी हम सॉल्यूशन लेंगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जो सॉल्यूशन है ना इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ये लोग लो इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम, ये मेटल सॉल्ट लेते हैं। मेटल कौन सा, जो भी मेटल हमें रिफाइन करना है, तो यहाँ पर कॉपर सॉल्ट लेंगे। तो कॉपर सॉल्ट कौन सा लेंगे हम, ये इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे कॉपर सल्फेट, ले लो CuSO4। ठीक है जी, समझ आ गई बात, सेटअप समझ आने लग गया धीरे धीरे कि भाई दो हमने ली, एक ली हमने प्योर कॉपर मेटल, क्योंकि कॉपर रिफाइन कर रहे हैं, और उसको हमने मान लिया वो हो गई नेगेटिवली चार्ज यानी कि कैथोड। ये मैं लिख भी देता हूँ, कैथोड, नेगेटिवली चार्ज मतलब कैथोड। और एक ली हमने इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड, जिसको हम बोल रहे हैं एनोड, पॉजिटिवली चार्ज। और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट यानी कि मेटल सॉल्यूशन डाला। कौन सा मेटल सॉल्यूशन, जो भी मेटल हमें रिफाइन करना उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा मेटल सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, मेटल सॉल्ट। ठीक है, कॉपर सल्फेट डाल दिया। अब होगा क्या, जैसे ही इसमें करंट पास करेंगे, हमने करंट तो कनेक्ट कर ही रखा है, जैसे हम इसमें करंट पास करेंगे ना, प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे हो आपका मेटल प्योर होगा। जैसे हम इसमें करंट पास करेंगे तो होगा क्या कि इसके अंदर जो भी आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सल्फेट है जो बेसिकली, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट में, यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मैंने बताया कॉपर सल्फेट है, तो इस कॉपर सल्फेट का जो कॉपर आयन है, कॉपर आयन क्या होंगे, Cu2+ आयन, और सल्फेट आयन होगा SO4 2- आयन, ये होगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो ये जो आयन है ना, कॉपर का Cu2+ आयन और सल्फेट का SO4 2- आयन, तो ये जो Cu2+ आयन है ना, ये Cu2+ आयन इस इलेक्ट्रोलाइट में से, यानी कि इस मेटल सॉल्ट यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, ये रिड्यूस होके इसकी तरफ, यानी कि ये प्योर कॉपर मेटल की तरफ डिपॉजिट होना शुरू करेगा। रिड्यूस क्यों वर्ड यूज किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये मेटल बन जाएगा। कहने का मतलब आप ऐसे लिखोगे कि कॉपर आयन इज रिड्यूस टू कॉपर मेटल, द कॉपर आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट is reduced, the copper ion from the electrolyte is reduced to copper metal and deposited on the cathode which is a pure copper strip। तो इसमें ये जो कॉपर आयन है Cu2+, ये ऐसे जाके Cu2+, ये कॉपर आयन है, और ये रिड्यूस वर्ड याद है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ लो, कंफ्यूज मत हो। ये 2+ आयन है ना, ये कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ तुम्हें। तो ये 2+ आयन है, ये 2+ आयन रिड्यूस होगा, मतलब इसके अंदर रिडक्शन होगा, यानी कि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2+ आयन है, जैसे इसमें आयन इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये 2+ आयन में अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूं तो ये Cu बन जाएगा ना, ये मेटल बन गया। तो ये मेटल बन जाएगा और इसमें इस पे प्योर मेटल वाले यानी कि कैथोड साइड पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही प्योर मेथड पे जाके चिपकेगा, उसी के साथ साथ क्या होता रहेगा, एनोड ये इम्प्योर कॉपर है, तो इसमें जो जो प्योर कॉपर है ना, वो इसमें से निकल के इसमें से कुछ कॉपर आयन चला गया, और इसमें वापस से कॉपर आयन आ जाएगा, क्योंकि इसमें प्योर मेटल है कॉपर का कुछ, तो वो कॉपर आयन इसमें आ जाएगा। तो वो जब आ जाएगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि अभी ये मेटल की फॉर्म में होगा ना Cu, तो इसका मतलब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, कैसे बनेगी क्वेश्चन, ये Cu मेटल है, तो इसमें Cu2+ कब बनेगा, जब हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन। तो यानी कि इसको हम क्या टर्म यूज करेंगे कि जो एनोड की तरफ यानी कि जो इम्प्योर कॉपर है, उसमें क्या होगा, उसमें से कॉपर मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड। अभी आपने क्या बोला, इधर वाली साइड क्या बोला, कैथोड वाली साइड, कि कॉपर आयन इज रिड्यूस्ड टू कॉपर मेटल एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड साइड। और एनोड साइड पे हम क्या बोलेंगे कि कॉपर मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर आयन एंड गेट डिसॉल्व इनटू दिस इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें से कॉपर मेटल ऑक्सीडाइज होकर कॉपर आयन होगा, तो इसमें मिलता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, ऐसे साइकिल चलेगी कि इधर से इलेक्ट्रोलाइट में से कॉपर आयन जाके कॉपर मेटल होके कैथोड पे चिपकते रहेंगे, और इधर से एनोड में से कॉपर मेटल कॉपर आयन के फॉर्म में ऑक्सीडाइज होके इलेक्ट्रोलाइट में मिलता जाएगा। तो जब तक मिलता, ये साइकिल तब तक चलती जाएगी जब तक कि इस एनोड वाली साइड में, जो कि एक इम्प्योर कॉपर है, इसमें से सारा कॉपर इसमें घुल के और इधर जाके फाइनली चिपक ना जाए। इधर जाके सारा कॉपर इसमें से निकल निकल के कॉपर आयन के फॉर्म में निकलेगा, और फिर कॉपर आयन से रिड्यूस होकर कॉपर मेटल बनेगा और इस पे जाके चिपकता रहेगा। तो इस पे जब सारा कॉपर चिपक जाएगा प्योर वाले पे, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगी, इसमें सिर्फ इम्प्योरिटीज बचेगी, और उस इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं,
ये एनोड के पास सिर्फ इम्प्योरिटीज बचेगी, क्योंकि सारा कॉपर तो कॉपर आयन में कन्वर्ट होके और फाइनली इस पे कैथोड पे चिपक गया। उसके बाद जो इम्प्योरिटीज बचेगी वो यहाँ जमा हो जाएगी एनोड के नीचे, ऐसे ऐसे इम्प्योरिटी जमा हो जाएगी, और इस इम्प्योरिटी का नाम क्या दे रहे हैं, एनोड मड। ये सॉल्युबल नहीं होती ना, घुलती नहीं है, बस इसलिए नीचे से इकट्ठा जमा हो जाएगी, तो इसको प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, वो एनोड मड। तो बस यही है आपका प्रोसेस रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल। अब आपकी सारा कॉपर यहाँ पर जमा हो गया, ये जितना भी इम्प्योर कॉपर मेटल था वो सब इसमें से निकला, कॉपर आयन बना, और फिर फाइनली कॉपर आयन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से रिड्यूस होकर कॉपर मेटल बना और यहाँ जाके चिपकता गया। तो फाइनली एनोड में से सारी इंप्योरिटीज बाहर निकल गई नीचे एनोड मड की फॉर्म में, और सारा मेटल यहाँ पर हो गया। तो इसी तरह से रिफाइन हो गया। तो ये है पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, आ सकता है पेपर में। अब मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगा, यार पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों को, पर इस बार जल्दी से, ठीक है। होता क्या है, मान लो हमें कॉपर रिफाइन करना है, तो दो हम लेंगे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब दो चार्ज वाले रॉड। एक का नाम लेंगे हम कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्ज। एक का नाम लेंगे हम एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कैथोड वाली को हम लेंगे पूरा प्योर मेटल, जो भी मेटल हमें रिफाइन करना है ना वो प्योर मेटल से बनी हुई होगी। और एनोड वाली साइड में लेंगे यानी कि प्लस वाली साइड में लेंगे जो भी मेटल हमें इम्प्योर मेटल है उससे बनी हुई होगी, तो इसके अंदर कुछ कुछ इम्प्योरिटीज होगी। उसके बाद अंदर हम ऐसे सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन किसका होता है, जो भी मेटल हमें रिफाइन करना है, जैसे आप इस केस में कॉपर रिफाइन करना है तो कॉपर सल्फेट हमने सॉल्यूशन ले लिया, ये तो किया था हमने। उसके बाद फिर इसको हम कैसे करंट से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है, इसको आयंस में हम तोड़ें तो कैसे टूटता है, आयंस में Cu2 प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन, ऐसे टूटता है ये आयन, ये पॉजिटिव आयन ये नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर सल्फेट है, पर जैसे इसमें हम ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसमें ये जो Cu2 प्लस आयन है ना इसमें से निकलेगा, इसमें से सॉरी ये इलेक्ट्रोलाइट में से Cu2 प्लस आयन जाएगा, और उसके बाद रिड्यूस होके, ये वर्ड याद रखना, रिड्यूस मतलब अब ये Cu2 प्लस आयन है तो इसके अंदर अगर मैं गेन इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो ये Cu मेटल बन जाएगा, ऐसे बनेगी ना क्वेश्चन। ये Cu2 प्लस आयन है इसमें इलेक्ट्रोलाइट में, इसमें अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, Cu, यानी कि ये मेटल बन गया। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन है ये आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके यानी कि रिड्यूस होके कॉपर में कन्वर्ट होके इस पे जाके चिपक जाते हैं। और सिमिलरली इसी के साथ साथ क्या होता जाता है, ये एनोड में जो इम्प्योर मेटल भी हैं इसमें से प्योर वाला कॉपर मेटल, अभी मेटल जैसा कॉपर प्योर है, पर इसमें से अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो आपका Cu2 प्लस आयन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन। तो इसमें से प्योर मेटल ऑक्सीडाइज होके इसमें जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में घुलता जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये पूरी साइकिल चल रही है, इलेक्ट्रोलाइट में से कॉपर जा रहा है और इसमें से कॉपर आयन बन के कॉपर मेटल बन रहा है। तो जब तक इसमें से सारा कॉपर प्योर आता जाएगा अंदर इलेक्ट्रोलाइट में, और फिर इलेक्ट्रोलाइट से इधर जाके चिपकता जाएगा रिड्यूस होके, तब तक इसमें सारा मेटल चिपक जाएगा। इस इम्प्योरिटीज में से जितना भी प्योर मेटल है वो निकल के और इस पे चिपक जाएगा, और फाइनली इस पे नीचे सिर्फ क्या बचेगी, इस पे नीचे सिर्फ इम्प्योरिटीज बचेगी जिसका नाम है, क्योंकि ये एनोड है एनोड के नीचे बचेगी तो उसका नाम है एनोड मड, ठीक है। तो ये है आपका पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। उम्मीद करो मैंने आपको समझा दिया होगा, 2-3 बार देख लेना, और फिर भी कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में दागो गोलियां, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।